तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको श्री सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में 18% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 4204 करोड़ का। तो ऑल ओवर क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अब एट दी एंड अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 26% बढ़कर 799 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब एट दी एंड अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी 23% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और यही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पर तो वो यहाँ पे 49% बढ़कर 799 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, ईयरली बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये मेरे ख्याल से ये रिजल्ट अच्छे उनको लगेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ पर डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी सीमेंट कंपनीज अराउंड 70 to 80% की ग्रोथ पोस्ट कर रही है, वहाँ पर इस कंपनी में हमको 49% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक थोड़ा हो सकता है कि मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो 60 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 6000 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 99,259 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। हाँ, थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा अगर आप इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करोगे तो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, मार्केट में सप्लाई कम है, तो जैसे डिमांड जनरेट होता है तो वहां पर अच्छा खासा ये आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए ये स्टॉक अभी आपको अगर आप देखोगे अराउंड 27-28,000 पर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो डिमांड है वो अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो ये आपको कभी 70-80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी मिल सकता है, क्योंकि जो मेजरली जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास इसकी पड़ी हुई है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2019 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर साल यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये साल भी कंपनी के लिए अच्छा रहा है। तो ऑल ओवर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं श्री सीमेंट के लिए, उनके लिए ये अच्छी बात है। अब ये देखिए, 27,622 पे यहाँ पे श्री सीमेंट का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 32,048 का यहाँ पर हाई है। तो अगर आप देखोगे तो अराउंड यहाँ पे 4,500 रुपये ये शेयर भी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज में अगर हम बात करें तो 12 से 13% के करेक्शन पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो श्री सीमेंट्स में जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जिनके पास उनको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा महंगा है तो मेरे ख्याल से मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता इसमें, तो वो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मार्केट लीडर है सीमेंट इंडस्ट्री का। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री सीमेंट का स्टॉक यहाँ पर फंडामेंटली ओवर वैल्यूड है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे डिमांड एंड सप्लाई की गेम की वजह से ये स्टॉक आपको इस प्राइस पर मिलता है। जैसे एमआरएफ है, एमआरएफ का जो सप्लाई है मार्केट में वो बहुत कम है, जिसकी वजह से एमआरएफ का शेयर का प्राइस अराउंड 80,000 रुपीज निकल कर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री सीमेंट में भी सेम वैसा ही है। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बने रहिए, कोई भी इश्यूज नहीं है। और हाँ, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म व्यू की, तो रिजल्ट अगर 49% की ग्रोथ है, अगर मार्केट पॉजिटिव वे में लेता है तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 30,000 के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको श्री सीमेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।